हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपके पोस्ट मिड टर्म एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम का ब्लूप्रिंट बताऊं, लेट मी टेल यू अबाउट द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है, आपके सिलेबस में पोस्ट मिड टर्म में रीडिंग में आपका फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज में से कोई एक आएगा, जिसमें के नीचे एमसीक्यूज दिए हुए होंगे। फिर राइटिंग पोर्शन में आपके एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर राइटिंग आएगी। ग्रामर में आपका चैप्टर 1 टेंसेस, चैप्टर 2 सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, चैप्टर 3 मॉडल्स, चैप्टर 4 डिटरमाइनर्स एंड चैप्टर 5 रिपोर्टिंग स्पीच आएगा। देन लिटरेचर की हम बात करते हैं तो लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, जो मेन टेक्स्ट बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला, चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ आएंगे। चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, चैप्टर नंबर 7 ग्लिस्म ऑफ इंडिया पार्ट 1 2 एंड 3। देन पोएट्री की बात करते हैं तो पोएम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डस्ट ऑफ स्नो, पोएम नंबर 1 का सेकंड पार्ट फायर एंड आइस, पोएम नंबर 2 अ टाइगर इन द जू, पोएम नंबर 3 का बी पार्ट द बॉल पोएम एंड पोएम नंबर 4 अमांडा। ये आपकी 5 पोएम्स आएंगी। देन लेट अस कम टू फुटप्रिंट्स या सप्लीमेंट्री रीडर बुक। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आएगा, चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी आएगा, चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आएगा, चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आएगा एंड चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस आएगा। बच्चों, ये जितना भी आपको पोर्शन बताया, इन सब की जो वीडियोस है आपकी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप वहाँ से इन चैप्टर्स की, इन टॉपिक्स की वीडियोस को देखिए, उसको अच्छे से समझिए, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब मैं आपको पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। आपका जो पोस्ट मिड टर्म का एग्जाम पेपर आएगा, ये 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग का होगा। इसमें आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, उस पैसेज के नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, ठीक है ना, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, फिलअप होंगे या फिर आपके होंगे वहाँ पर ट्रू फॉल्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, एमसीक्यू, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि या तो आपके 5 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से आपको कोई 4 करने होंगे, अन्यथा आपके कितने एमसीक्यू होंगे, 10 होंगे, जिसमें से आपको एनी 8 करने होंगे, ठीक है ना। अगर 5 एमसीक्यू आते हैं तो 4 करने हैं, वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर 10 आते हैं तो आपको 8 करने हैं, वहां आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, हाफ मार्क ईच होगी आपकी मार्किंग उसमें। तो टोटल आपका जो रीडिंग का पैसेज है वो 4 मार्क्स का है। देन आपकी आती है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग में आपको मैंने 2 चीजें कराई हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ एंड लेटर राइटिंग। ये दोनों ही आएंगे, दोनों ही में से एक एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको एनी 1 करना होगा 2 क्वेश्चंस में से, और ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। अब बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ और दूसरा लेटर आए, आपके दोनों एनालिटिकल पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं, आपके दोनों लेटर्स भी आ सकते हैं। तो आपको दोनों की ही प्रॉपर वे में तैयारी करके चलना है। देन ग्रामर की बात करते हैं। मैंने ग्रामर में आपको जो 5 चैप्टर्स कराए हैं, उन 5 चैप्टर्स पर बेस्ड आपके 4 एमसीक्यू आएंगे। 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन आएगा, यानी 4 एमसीक्यू है तो 1 मार्क ईच है, जिसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है ना। 4 एमसीक्यूज में से एनी 3 करने होंगे और ये टोटल आपके 3 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब बच्चों, ये एमसीक्यू होंगे किस तरह के, सपोज आपको एक मैंने जो है सेंटेंस दे दिया, फिलअप दे दिया कि आपको जो है इसमें करेक्ट जो है टेंस चूज करना है। उस जो फिलअप की जो ऑप्शन है, मैं वो 4 दे दूंगी, उसके नीचे आपको उन चारों में से जो एक सही ऑप्शन होगा वो वहां पर चूज करके लिखना है। ऐसे ही आपका मान लीजिए आपका एक फिलअप है, उसमें डिटरमाइनर फिल करना है और उस डिटरमाइनर के भी आपके 4 ऑप्शन होंगे, आप उन्हें चारों में से कोई एक जो सही होगा वो चूज करके लिखेंगे। आपकी सेंटेंस की रीऑर्डरिंग पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स आ गए और वो 4 पार्ट्स जो है आपको 4 हिस्सों में दे दिए, ए बी सी डी करके। फिर आपको उनकी सीक्वेंस बतानी है कि सीक्वेंस क्या होगी, पहले नंबर पे ए आएगा या पहले नंबर पे सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे करके आपके उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसकी नंबरिंग के, उसकी ऑर्डरिंग के, वो आपको करने होंगे। देन लिटरेचर और सप्लीमेंट्री रीडर की बात करते हैं, वो आपकी 10 मार्क्स की आएगी। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें एक पैराग्राफ आएगा पोएट्री से, दूसरा पैराग्राफ आएगा ड्रामा या प्रोज से। तो 2 पैराग्राफ हो गए, दोनों पैराग्राफ के नीचे 2-2 एमसीक्यू होंगे और इन दोनों पैराग्राफ्स में से आपको कोई एक पैराग्राफ करना होगा। तो 2 नंबर का ये पैराग्राफ होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। हर पैराग्राफ के नीचे 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। या तो पोएट्री का करिए आप पैराग्राफ, अन्यथा आप प्रोज का करिए पैराग्राफ।
जो भी आप पैराग्राफ करेंगे उसी के ही आपको क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के। देन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट से आएंगे। ये टोटल 6 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आपको जो 3 फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन दिए उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, जो 3 क्वेश्चन आपको फुटप्रिंट के दिए हुए उसमें से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके 2, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फर्स्ट फ्लाइट बुक से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट से। ये टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एनी वन करना होगा। ठीक है बच्चों, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 to 120 वर्ड्स की होगी। ऑलराइट, कितनी वर्ड लिमिट है इसकी? 100 to 120 वर्ड्स होगी। तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं इसको आपको। जो आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा लिटरेचर वाले पोर्शन से, उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका फर्स्ट फ्लाइट से होगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट से होगा और इन दोनों में से आपको एनी वन क्वेश्चन करना है जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स होगी और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपकी जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है आप सारी वीडियोज़ प्रॉपर वे में देखिए, अपने चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग करिए, ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनके जो रूल्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशंस हैं, उनको एग्जाम्पल्स हैं, उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका पेपर जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस आपको जो है जम के तैयारी करने की ज़रूरत है। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।